दोस्तों, भारत की धरती पर वीरों की कमी नहीं रही है। इतिहास में कई राजा हुए, कई सम्राट हुए, लेकिन कुछ ही ऐसे योद्धा हुए जिनका नाम आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। उनमें से एक महान नाम है महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बचपन से ही प्रताप बाकी बच्चों से अलग थे। जहां अन्य राजकुमार आराम और ऐशोआराम में पले बढ़े, वहीं प्रताप घोड़े पर सवार होकर जंगलों में निकल जाते, धनुष बाण चलाना सीखते, तलवार चलाने का अभ्यास करते। उनकी मां उन्हें हमेशा सिखाती थीं, बेटा, तुम राजपूताना की आन हो, अपने आत्मसम्मान के लिए कभी झुकना मत। समय बीता और प्रताप युवावस्था में पहुंचे। तभी अकबर की विशाल मुगल सल्तनत पूरे भारत में फैल रही थी। 6668 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया और प्रताप के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि क्या वह अकबर के सामने झुकेंगे या फिर अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। प्रताप ने साफ शब्दों में कहा, मेरा सिर कट सकता है, लेकिन मैं अकबर के सामने झुकूंगा नहीं। और फिर आया वह दिन जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 18 जून 1676 हल्दी घाटी की घाटियों में युद्ध हुआ। एक तरफ अकबर की विशाल 80,000 सेना थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की मात्र 20,000 राजपूत सेना। लेकिन प्रताप डरे नहीं। वह अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। चेतक ने दुश्मनों के हाथी पर छलांग लगाई और उसे घायल कर दिया। लेकिन युद्ध कठिन था। अकबर की विशाल सेना के सामने प्रताप की सेना धीरे धीरे थक रही थी। इसी दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी चेतक ने आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकाला। इतिहास कहता है कि चेतक जैसा वफादार साथी और कोई नहीं हुआ। युद्ध के बाद प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। एक राजा जो कभी महलों में रहता था, अब अपनी प्रजा के साथ पेड़ों की छाल खाकर जीवन जी रहा था। कभी उनके बच्चे भूखे सो जाते, कभी पूरा परिवार कष्ट उठाता। लेकिन प्रताप ने कभी अकबर से समझौता नहीं किया। वह हमेशा कहते थे, झूठी शान के महलों से अच्छा है ईमानदारी का भूखा पेट। धीरे धीरे वक्त बदला। अकबर लाख कोशिश करता रहा कि प्रताप को झुकाया जाए, लेकिन महाराणा प्रताप अडिग रहे और आखिरकार 1582 में दिवेर की लड़ाई में प्रताप ने मुगलों को धूल चटा दी। इस विजय के बाद मेवाड़ के कई किले और जमीनें वापस प्रताप के अधीन आ गईं। दिवेर की लड़ाई को इतिहासकार मेवाड़ का हल्दी घाटी भी कहते हैं, क्योंकि इसने मुगलों की जड़ें हिला दी थीं। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। लेकिन जाते जाते भी वे भारत को यह संदेश दे गए, स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो आत्मसम्मान और दृढ़ता की मिसाल थे। उन्होंने हमें सिखाया कि असली जीत महलों में नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और अपनी प्रजा के साथ खड़े रहने में है। अगर कभी जिंदगी में हालात आपके खिलाफ हों, अगर कभी आपको लगे कि रास्ता कठिन है, तो महाराणा प्रताप को याद करना। वो भी भूखे रहे, जंगलों में भटके, लेकिन अपने सिद्धांत और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर हम सच्चाई और स्वाभिमान के रास्ते पर डटे रहें, तो इतिहास हमें हमेशा याद रखता है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप,